मैं इंस्पेक्टर लीगल हूँ और इधर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फारूकाबाद में बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ट्रायल। ट्रायल 3 किस्म के होते हैं। एक होता है सेशन ट्रायल, एक होता है ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और एक होता है समरी ट्रायल। अब मैं अपने इस लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि सेशन ट्रायल को जो बाप CRPC का और जो सेक्शन डील करती हैं, इस तरह मजिस्ट्रियल ट्रायल को कौन सी दफ़ात और चैप्टर डील करता है और समरी ट्रायल को कौन सा बाप और डील करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मजिस्ट्रियल ट्रायल यानी जो मजिस्ट्रेट का ट्रायल होता है वो उसके बारे में बताता हूँ। जब FIR दर्ज हो जाती है और पुलिस अफसर अंडर सेक्शन 173 उसकी रिपोर्ट चलान मुरतब कर देता है, तो थ्रू प्रोसिक्यूशन ब्रांच जब वो अलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंच जाती है और वो जो जुर्म है वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल कैसे शुरू करता है इसके बारे में CRPC का बाब नंबर 20 डील करता है मजिस्ट्रियल ट्रायल को। और मजिस्ट्रेट सबसे पहले मुल्ज़म को बज़रिया समन तलब करता है। जब मुल्ज़म तलब हो जाता है तो उसको 241A के तहत नकूल फराहम कर दी जाती है। अब किन डॉक्यूमेंट्स की नकूल फराहम की जाती है? जो भी मटीरियल उसके अंगेंस्ट होता है, जैसे 161 के बयान है, 164 का बयान है, ए पुलिस अफसर की जो फर्स्ट इंस्पेक्शन नोटबुक है, नोट उसने मुआयना किया, उसकी कॉपी दी जाती है। और ये फ़र्द जुर्म आयद होने से कम अज़ कम 7 दिन कबल ये जो नकूल है 241A CRPC के तहत वो तकसीम की जाती है मुल्ज़म को, ताकि नेक्स्ट डेट जो होगी उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और वो अपना वकील कर ले ताकि वो अपनी सफाई पेश कर सके। अब जब नेक्स्ट डेट होती है, मुल्ज़म कोर्ट में हाज़िर होता है, तो दफ़ा 242 CRPC के तहत उस पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है, जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं। अब जो वो चार्जशीट जो है वो एक जुर्म की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा जराइम की भी हो सकती है, जितने उसने ऑफेंस किए हैं। मसलन एक वक्त में एक बंदे ने 3 जुर्म किए हैं। पहले उसने किसी को अगवा किया है, बाद में लड़की को उसके साथ ज़ना किया है और बाद में उसने उसे कत्ल कर दिया है, तो इस तरह तो उस पर 3 जुर्म बन गए। तो अब हुआ क्या, जब मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी तो फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपने जुर्म का इकबाल जुर्म करते हो या नहीं। अगर मुल्ज़म अपने जुर्म का इकरार कर ले यानी अपने कन्फेशन कर ले, अपने जुर्म को मान जाए, तो ये जज साहब की डिस्क्रिशन पावर होती है कि वो उसे सज़ा दे सकते हैं। और अगर वो मुल्ज़म इनकार करता है, सिर्फ जुर्म से इनकार कर देता है, तो फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो होती है उसे कॉल कर लिया जाता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस कॉल करने का मकसद ये होता है कि कानून में ये है कि मुस्तगीस जो है, इस्तगासा जो है, वो अपना मौक़िफ़ साबित करे। टोटली ज़िम्मेदारी जो है वो कंप्लेनेंट पर है कि वो मुल्ज़म पर लगाए गए इल्ज़ाम को साबित करे। मुल्ज़म पर कोई बर्डन नहीं है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे, क्योंकि वो तो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट है। अगर वो अपना मुकदमा मुद्दई नहीं साबित कर रहा तो वो उसे कोर्ट वो जो है बरी कर देगी, और अगर मुकदमा साबित कर दे तो फिर उसको जज साहब जो है वो सजा दे देंगे। अब शहादत कलमबंद करने के बाद और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद और मुल्ज़म का मौक़िफ़ सुनने के बाद और वजूहात तहरीर लाने के बाद जज साहब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसके ख़िलाफ़ जुर्म साबित हो चुका है, तो वो उसे दफ़ा 245 CRP के तहत उसे सज़ा याब कर देंगे। और अगर उस पर जुर्म साबित नहीं हो रहा तो फिर उसको जो जज साहब हैं वो बरी कर देंगे। अब मजिस्ट्रियल ट्रायल जो होता है उसमें एक सेक्शन बड़ी मशहूर है, 249 और 249A। अब मुल्ज़म पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई, प्रोसिक्यूशन की शहादत कॉल कर ली गई, लेकिन मुद्दई ना खुद आ रहा है कोर्ट में अपने मुकदमे को साबित करने के लिए और ना ही उसके गवाहान आ रहे हैं, काफ़ी तरीक़ों से वो नहीं आ रहे, तो उसका जो है मुकदमा वो साबित नहीं हो रहा। तो मुल्ज़म जो पार्टी होती है उसकी तरफ से 249A की एक एप्लीकेशन मूव की जाती है कि मुद्दई जो है वो अपना मुकदमा साबित करने में नाकाम है, लिहाजा मेरे मुल्ज़म को बरी किया जाए। तो लिहाजा जज साहब नोटिस टू स्टेट कर देते हैं और 249A के तहत प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, मुल्ज़म को सुनने के बाद और वजूहात को तहरीर लाने के बाद
वो जज साहब जो हैं वो मुलज़म को 249A के तहत बरी कर देते हैं। तो ये है जी 249A। तो लिहाजा इस तरह बाब नंबर 20 सेक्शन 241 ता 241A ये मजिस्टेरियल ट्रायल को डील करती है। 241A के तहत मुलज़म को डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ फराहम की जाती है और 242 CRP के तहत मुलज़म पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। तो अब मजिस्टेरियल ट्रायल के बारे में किसी ट्रेनिंग के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो पुट कर सकता है। थैंक्स।